अब आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th के हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा रचित ये विनय से कुछ पंक्तियां हैं, यानी सूरदास जी के द्वारा रचित ये विनय शीर्षक से लिए गए कुछ पद हैं। तो हालांकि बहुत ही अच्छे पद हैं क्योंकि इसमें विनय यानी प्रार्थना की गई है सूरदास जी के द्वारा। तो इसका जो पहला पद है, हालांकि ये साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसकी जो शैली है वो मुक्तक शैली है, यानी मुक्तक काव्य है, ठीक है। और छंद जो है इसका वो गेय पद छंद है, यानी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली जो है वो मुक्तक काव्य की शैली है और छंद जो है वो गेय पद छंद है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सूरदास जी ने स्वयं को, या ये कहें कि एक जीव के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को एक पक्षी माना है और अपनी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है, भगवान श्री कृष्ण से। तो समझें जरा। तो अब वो क्या कहते हैं, अब के राख लेहु भगवान, प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर अब के राख लेहु माने रक्षा कीजिए, अब इस बार रक्षा कर लीजिए प्रभु। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया पारधि साधे बान, कि मैं अनाथ हूं, यानी आपके अलावा मेरा कोई अन्य सहारा नहीं है। कि हे प्रभु, अब प्रार्थना करते हैं सूरदास जी से, सूरदास जी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, कहते हैं कि हे प्रभु अब के राख लेहु भगवान, कि हे प्रभु इस बार मुझे बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हो अनाथ, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं, आपके अलावा कोई मेरा स्वामी नहीं। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, द्रुम माने होता पेड़ और डरिया माने उसकी डाल, पेड़ की डाल पर मैं बैठा हूं, अनाथ हूं, अर्थात मैं पेड़ की डाल पर बैठा, यानी संसार रूपी जो पेड़ है उसकी डाल पर मैं बैठा एक पक्षी हूं। अपनी तुलना उन्होंने एक पक्षी से की। पारधि साधे बाण, और उसी के नीचे एक पारधि यानी शिकारी है जो बाण साधे खड़ा है, यानी वो बिल्कुल तैयार है उस पक्षी का शिकार करने के लिए। ताकि डर में भाजियो चाहत, कि जिसके डर से मैं, ताकि माने जिसकी, डर में भाजियो चाहत, यानी भाजियो माने भागना चाहता हूं वहां से। ऊपर डुकियो सच, यहां साच नहीं है सचान है, कि ऊपर जो है मैं भागना तो चाहता हूं, लेकिन ऊपर जो है इस पेड़ के ऊपर जो अहंकार रूपी, अब यहां सचान माने होता है बाज, ढुकियो माने उड़ रहा है या छाया हुआ है बाज, कि यानी मंडरा, ढुकियो माने मंडरा रहा है, ठीक है। जो अहंकार रूपी, यहाँ बाज जो है वो अहंकार का प्रतीक है, यानी जीवात्मा में हमेशा अहंकार रहता है, ठीक है। तो ऊपर ढुकियो सचान, कि मैं भागना तो चाहता हूं इस माया रूपी शिकारी के डर से, कि हे प्रभु इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए, मैं अनाथ हूं, इस वृक्ष पर बैठा हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बार मुझे बचा लीजिए, क्योंकि ये जो माया रूपी शिकारी है ये मेरा शिकार करना चाहता है। अब मैं यहां से भागना तो चाहता हूं, लेकिन जो अहंकार रूपी विषय वासना रूपी एक बाज है वो ऊपर मंडरा रहा है, यानी दो खतरे हैं, नीचे शिकारी है माया रूपी शिकारी और ऊपर अहंकार रूपी बाज। तो आगे कहते हैं दुह भांति दुख भयो आनीय है, कौन उबारे प्राण। और कहते हैं सूरदास जी दुह भांति, यानी दोनों तरीके से ये दुख, यानी ये मुसीबत मुझ पर आ गई है, आनीय है, ये मुसीबत आ चुकी है प्रभु, ये मुसीबत आ गई है, कौन उबारे प्राण, कि अब आपके अलावा मेरे प्राण, यानी मेरे प्राणों के को कौन उबार सकता है, अर्थात कौन रक्षा कर सकता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करें। सुमरत ही, अब जैसे ही श्री कृष्ण को वो सुमरते हैं, यानी श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो सुमरत ही अहि दस्यो पारधि, कि जैसे ही वो सुमरते हैं तो अहि माने सर्प। अब यहाँ जो सर्प है वो ज्ञान रूपी सर्प है, और जैसे ही ज्ञान प्रकट होता है व्यक्ति के अंतर में, जब अंतर में ईश्वर को स्मरण किया जाता है तो ज्ञान प्रकट होता है। जैसे ही ज्ञान प्रकट हुआ तो क्या हुआ आगे, कर छूटियो संधान, कर माने होता हाथ, हाथ से जो संधान यानी धनुष बाण जो साधे खड़ा था शिकारी, माया रूपी शिकारी, उसके हाथ से वो संधान छूट गया। और सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, और वो जो सर है, जो बाण है, सूरदास जी कहते हैं कि वो सचान को लग गया, यानी बाज को लग गया। कि जैसे ही ज्ञान रूपी अहि माने सुमरत ही अहि डस्यो पारधि, डस्यो माने डस लेना, कि जैसे ही श्री कृष्ण को स्मरण किया सूरदास जी ने, तो जो अहि है सांप है, अब कौन सा सर्प, ज्ञान रूपी सर्प ने, यानी प्रभु का स्मरण करते ही, यानी ध्यान लगाते ही ज्ञान रूपी सर्प ने पारधि को, यानी शिकारी को, माया रूपी शिकारी को डस लिया, और कर छूटियो संधान, तो उसके हाथ से तीर छूट जाता है, और सूरदास सर लगी सचा नहीं, वही तीर वही बाण जाके सचान यानी बाज को, जो मोह रूपी, जो अहंकार रूपी बाज है उसको जाके लग जाता है। अब तब सूरदास जी ईश्वर का जय जयकार करते हैं कि मेरी रक्षा करने के लिए हे प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, जय जय कृपा निधान।